हेलो दोस्तों, मैं रियासत चौधरी आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं। हालांकि हमने एक लेक्चर पहले कंप्लीट कर लिया है नंबर सिस्टम का, जो आज हम दूसरा लेक्चर चलने वाला है। और जो हमने पहले लेक्चर में कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डेसिमल से स्टार्ट करेंगे। और डेसिमल के बाद उसके बाद हम यूनिट डिजिट चले करेंगे और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, थोड़ा सा 3-4 टॉपिक आज डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि काफी पोर्शन कंप्लीट हो ही जाएगा इसका नंबर सिस्टम का। हालांकि इसमें भी 5-7 लेक्चर हो ही जाएंगे नंबर सिस्टम में, काफी बड़ा चैप्टर है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ना डेसिमल से। डेसिमल दशमलव। अब डेसिमल नंबर में क्या है, इसमें हम दो पार्ट है, इसके हम दो फैमिली में करेंगे। इसको डेसिमल नंबर है, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक इसको हम लेंगे रेशनल, इसमें भी हम दो दो कैटेगरी डिवाइड करूंगा मैं। एक तो हो जाएगा इसमें रेशनल और एक हो जाएगा हमारा इरेशनल। और यहां पे भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे डेसिमल नंबर को। एक होगा हमारा टर्मिनेटिव, एक होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिव। दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। अब इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कल भी बता दिया था, जब मैं डेसिमल नंबर पढ़ाऊंगा तो रेशनल इरेशनल को फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है और यहां से क्वेश्चन भी बनते हैं। जो रेशनल इरेशनल से मैं डिस्कस करने वाला हूं, इनमें से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो देख लेते हैं हम। पहले तो ये देखेंगे कि टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि कोई भी नंबर एक जगह जाकर रुक जाना। जैसे मान लो डेसिमल का मतलब तो ये हो जाता है 5.27। ये क्या है, एक कंडीशन के बाद ये रुक गया, यानी कि यहां पर आके रुक गया, ये इसके आगे नहीं जाता। तो ऐसा क्या होता है, हमारे डेसिमल नंबर होते हैं। जैसे मैं 1/4 करता हूं, तो 1/4 का क्या मतलब है 0.25, तो यहां पर जाके ये रुक गया 0.25। तो ऐसे नंबर जो होंगे हमारे टर्मिनेटिंग नंबर होंगे। इस तरह के नंबर को हम टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे। अभी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग में मतलब नंबर रुके गए नहीं। जैसे ले लेते हैं 1.333, ये क्या चल, मतलब इसकी कोई ये इन्फिनाइट जाता है, मतलब रुकता ही नहीं है। तो ऐसे नंबर को कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। इसमें भी हम देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग में भी। अब इसमें दो कैटेगरी पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग में। एक तो होगा हमारा रिपीटिंग टर्मिनेटिंग, मतलब रिपीट होने वाला टर्मिनेटिंग। एक होगा नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग। वो कैसे होगा, वो ही देख लेते हैं हम। जो रिपीटिंग होता है रिपीटिंग टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। इसको हम एक ये भी बोलते हैं रिकरिंग। रिकरिंग, और इसको भी हम नॉन रिकरिंग बोलेंगे। हिंदी में बता देता हूं मैं आपको। यहां पर होगा ये हिंदी में शांत दशमलव, और ये होगा अशांत दशमलव। इसको बोलेंगे हम अनावृत्ति, आवृत्ति। इसको बोलेंगे आवृत्ति, यहां पर आवृत्ति, और इसको बोलेंगे अनावृत्ति। ठीक है, हिंदी में ये हो जाएगा हमारा। अब इनको समझ लेते हैं हम। सबसे पहले जो रिपीटिंग होते हैं लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है, रिपीट होते रहेंगे। जैसे कि ये एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर, ये जगह 1.33, ये रिपीट होता चला जाता है। या दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई मैंने लिया 5.576, 576, 576, ये 3 नंबर मतलब रिपीट होते जा रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, हमारा रिपीटिंग हो जाता है। और यहाँ पर देख लेते हैं हम नॉन, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, जो नॉन रिपीटिंग होगा वो किस तरह से होगा। जैसे कि पाई, एक पाई की जो वैल्यू होती है जो 3.14 के आगे चलती चली जाती है। जैसे और ले लेता हूं मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लेता हूं 1.562910, कुछ भी ऐसे चलता चला जाता है, तो ये हमारा नॉन रिपीटिंग हो जाता है। इस तरह के नंबर नॉन रिपीटिंग हो जाएंगे। तो और ये टर्मिनेट भी नहीं होंगे, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। और ये जो कंडीशन देख रहे हैं हम टर्मिनेटिंग में ही देख लेते हैं। अब इससे जो हम डिस्कस करेंगे इन सारों से, ये करेंगे रेशनल और इरेशनल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है बात करने में। इसके बारे में एक चीज और बता देता हूं। इसको दो कैटेगरी में देखेंगे हम। एक तो होगा हमारा प्योर पीरियोडिक डेसिमल। प्योर पीरियोडिक डेसिमल का मतलब है शुद्ध दशमलव, अशांत दशमलव।
शुद्ध अशांत दशमलव क्या होते हैं हमारे, जैसे अभी यही एग्जांपल लेते हैं 1.333, ये क्या है हमारा, एक ही नंबर रिपीट होता चला जा रहा है, यानी कि इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ये क्या हो गया हमारा शुद्ध डेसिमल हो गया, मतलब शुद्ध अशांत डेसिमल, यानी कि प्योर पीरियोडिक। एक दूसरी कैटेगरी होती है अल्टीमेटली पीरियोडिक, ये होते हैं अशुद्ध अशांत दशमलव। ये किस तरह के होंगे, जैसे एग्जांपल ले लेता हूं इसका भी मैं, इसका जो एग्जांपल होगा मान लो 1.85666 इस तरह से, मतलब ये चलता चला जाएगा। ये क्या होगा हमारा एक अल्टीमेटली पीरियोडिक डेसिमल्स होंगे। तो इस तरह की ये देख लेना, हालांकि इनसे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन कई बार बन भी जाता है, तो इस चीज का ध्यान रख लेना। लेकिन अब हम इसको रेशनल और इरेशनल को डिस्कस करेंगे। रेशनल, इसमें रेशनल नंबर कौन सा होगा, इरेशनल कौन सा होगा, तो देख लेते हैं एक बार, इनको आप नोट आउट कर लेना, बाकी पोज करके। अब जो भी हमारा टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग का मतलब है कि रेशनल, जैसे कि रेशनल में की हमने कंडीशन पढ़ी थी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए और किसके इक्वल टू नहीं होना चाहिए, पी बाई क्यू की फॉर्म में नंबर होना चाहिए और क्यू जो इक्वल टू नहीं होना चाहिए, जीरो के नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन कहां पे अप्लाई हो जाएगी, डेसिमल में हो जाएगी। 1.57 नंबर ले लिया, ये एक डेसिमल नंबर है, लेकिन ये रेशनल नंबर भी है, बिकॉज यहां पर हम पॉइंट हटाने के बाद जीरो लगा सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस कंडीशन में। तो ये क्या है, हमारी पी बाई क्यू की फॉर्म बन जाती है और रेशनल नंबर हो जाता है। लेकिन उसकी कंडीशन यह है कि वो टर्मिनेट होना चाहिए, यानी कि जितने भी टर्मिनेट नंबर है वो सारे के सारे कैसे हमारे रेशनल नंबर है। अब नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में रेशनल नंबर कौन सा होगा, इरेशनल कौन सा होगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग में भी कुछ रेशनल नंबर होंगे, कुछ इरेशनल होंगे। वो कौन से होंगे, जो रिपीटिंग है, जो रिपीटिंग है, यानी कि जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे 1.333 ये रिपीट होता चला जा रहा है, एक ही मतलब एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जो एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करेगा, वो हमारा रेशनल नंबर होगा, उसको हम रेशनल नंबर बना सकते हैं, ठीक है। और जो रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। जैसे रेगुलर पैटर्न को फॉलो कौन सा नहीं करता, जैसे ये हमारा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो हमारा इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो अब रिपीटिंग बना, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि x इक्वल, या एक नंबर ले लिया मैंने 10/3, इसकी वैल्यू होती है 3.333, यहां मतलब इन्फिनाइट तक, यानी यहां पे हम बार लगा सकते हैं, ठीक है, या यहां से हटा के हम यहां भी लगा सकते हैं। तो इस नंबर को हम रेशनल नंबर कैसे बनाएंगे, तो इसको हम रेशनल नंबर के बनाने के लिए x इक्वल टू मैं लेट कर लेता हूं 3.333, ये इन्फिनाइट तक। अब मैंने बोथ साइड क्या कर देता हूं, एक इक्वेशन बना लेता हूं, बोथ साइड में 10 की मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां पे हो जाएगा 10x इक्वल टू, ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा 33.333। अब मैं माइनस कर देता हूं, ये इक्वेशन सेकंड ले लेता हूं और इस इक्वेशन फर्स्ट लेता हूं, यानी कि इक्वेशन सेकंड में से माइनस फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देता हूं। तो यहां पे आपने देखा होगा जब इसको माइनस करूंगा मैं 10x माइनस x, तो यहां पर भी हो जाएगा, यानी कि 33.33 माइनस ये इस तरह से जाएगा और माइनस 3.33 ये, ठीक है। तो आप यहां से देख लो, जब 3 में से 3 माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा तो ये तो सारा माइनस 0 0 होता चला जाएगा, और 3 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा, मतलब यहां से 3 में से 3 जाएगा तो 0 आ जाएगा और यहां 3 आ जाएगा, तो यानी कि ये 30 हो जाता है। तो अब यहां से मैं इसको साफ कर देता हूं, यहां पे लिख लेता हूं क्योंकि शायद वहां पर देख नहीं रहा होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा 9x इक्वल टू 30, और यहां पर x इक्वल कितना जाएगा 30/9, तो ये कितना हो जाएगा 3 से डिवाइड करने के बाद 10/3, तो ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा, यानी कि यही फॉर्म बन जाएगी हमारी जो थी। तो ये रेशनल इरेशनल को इस तरह से हम डिवाइड करेंगे। मैंने फिर से बता देता हूं, जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग भी नहीं होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो हमारा इरेशनल नंबर होगा, और जो रिपीटिंग होगा और टर्मिनेटिंग होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और रिपीटिंग होगा तो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वो हमारा रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम ये नहीं कर सकते। अगर हमारा कोई नंबर इस तरह से है, मैं इसको साफ कर देता हूं, ये शायद नोट आउट कर लिया होगा आपने, या नहीं किया हो तो वीडियो को बैक करके या पॉज करके जैसे भी है कर लेना। जैसे मैं थोड़ी सी और बात करता हूं अभी,
जैसे मैंने कोई नंबर लिया, ले लिया 5627935, ये कोई भी नंबर जा रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो रिपीट नहीं हो रहा है तो हम कोई पैटर्न नहीं बना पा रहे हैं, और पैटर्न नहीं बना पा रहे हैं तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स से इक्वल ऐड करने के बाद भी हमें ये पता नहीं चलेगा कि कितने की मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमें ये पता चल जाएगा कि इतने पर्टिकुलर नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम उतने की मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जैसे अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो उसके लिए 10 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहा है तो 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 1000 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहां पर तो हमें पता ही नहीं चल रहा कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसीलिए इस नंबर को रेशनल नंबर नहीं बनाया जा सकता, जो टर्मिनेटिंग भी नहीं है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी नहीं है। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है तो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे अभी हमने देखा, जैसे मैं एक और नंबर लेता हूं, जैसे 56 इक्वल टू 0.575757, ये कैसा है, रिपीटिंग नंबर है, ये 5757 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम बना सकते हैं रेशनल नंबर, ये हमारा रेशनल नंबर होगा। ठीक है, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में एक्स लेट करेंगे, एक्स के इक्वेशन बनाएंगे, तो ये तो बहुत लॉन्ग थ्योरी हो जाएगी ना। इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूं कुछ नंबर को। ठीक है, जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कैसे बनेगा, जैसे आपका क्वेश्चन आएगा 1.08, पहले थोड़ा आसान ले लेता हूं मैं। ठीक है, मैं लेता हूं 0.666, ये क्या हो जाएगा आपका, रिपीट हो रहा है। ठीक है, और इसको लिख सकता हूं 1, ये। ठीक है, तो इसको मैं रेशनल कैसे बनाऊंगा, इसको रेशनल बनाने के लिए बस एक बात का ध्यान रखना, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं ना उतने हमने 9 लगा देना नीचे। ठीक है, और इस 0 को हटा देना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6/9, यानी कि कितना हो जाएगा 2/3, ये क्या हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। अब आप इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आएगा, देखो पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा लेंगे, 20 हो जाएगा, तो 6 टाइम चला जाएगा, फिर उसके बाद 20 हो जाएगा, 6 टाइम चल जाएगा, ये चलता रहेगा। तो इस ऐसे हम बना सकते हैं। मतलब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हुई कि जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, पॉइंट को हटा के बस उतनी 0 लगा दे। जैसे मैंने यहां पर ले लिया 0.3535, ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 0.35 ये हमारा हो जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, अभी कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो मैं पॉइंट लगाऊंगा, ये पॉइंट हटाऊंगा यहां से, यानी कि इसका जो करूंगा मैं, वो 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, तो 35/99 ये कर देंगे हम, ये क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और पैटर्न चेंज करते हैं इसका, क्योंकि कुछ और तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो कैसे आएगा क्वेश्चन, कैसे आएगा वो देख लो। क्वेश्चन ऐसे आएगा, मान लो दे रखा है 1.066, ये रिपीट हो रहा है, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं 0.6 ये, तो इसका क्या होगा। अब ऐसी कंडीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको जो आपने पहले एक पैटर्न में फॉलो किया उसी को करते हैं। ये जो नंबर है तो पूरा का पूरा नंबर ऐसे लिख लेंगे हम, ये 06, और कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक नंबर, तो एक 9 लगा लेंगे। अब कितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि 0 से पहले सिर्फ पॉइंट के बाद वाले देखने, हमने पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे, एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो एक 0 यहां पे लगा देंगे। ठीक है, और जो ये सारा नंबर बचा ये वाला, इसको माइनस कर देंगे, 10 माइनस कर देंगे। अब यहां से देखो, अब ये कितना बचेगा हमारा 6 माइनस 10, ये कितना हो गया 106 में से 10 माइनस करेंगे तो 96/90। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यही इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये हमारा रेशनल नंबर है। अब मैं और तरीके और भी पैटर्न बताता हूं किस तरह के आएंगे। 0.67666 ये मान लो रिपीट हो रहा है इस तरह से, यहां पे ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ये। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, इसमें देखेंगे हम कि भी कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसको पूरे नंबर को ऐसे लिख देंगे 76, और नंबर कितने रिपीट हो रहे हैं, एक नंबर रिपीट हो रहा है, कितने नहीं रिपीट हो रहे हैं, 2 नहीं हो रहे हैं, 2 0 लगा देंगे, और ये वाला नंबर की क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। तो यहां पर कितना बचा 9, और यहां पर 6 0, और यहां पर कितना बचेगा आपका 5। ठीक है, क्या मैंने सही किया, नहीं 6 ही आएगा। ठीक है, अपॉन ये। ठीक है, यही आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। इसे और छोटा कर सकते हैं, जैसे क्या करेंगे, आप कर सकते हैं 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 0, 3 3 9,
और यहाँ से 3 क्या 300 बार। बस अब तो होगा नहीं, 3 नहीं होगा, 3 से डिवाइड, तो यह हमारा आंसर आ जाएगा। और भी और तरीके के पैटर्न आ सकते हैं, जैसे बस ध्यान क्या रखना है इसमें, फिर से मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, सोल्व कर लेता हूँ, एक एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 27.355, यानी कि इसको हम क्या कर लेते हैं इस तरह से। इसको मैं कैसे करूंगा, इसको करने के लिए मैंने सबसे पहले तो ये देखना है कि रिपीट कितने नंबर हो रहे हैं, या मैं 2 नंबर रिपीट कर लेता हूँ, ये 2 नंबर रिपीट कर लेता हूँ। तो यहां से देख लेते हैं हम, पहले तो ये देखना है, ये पूरा नंबर ऐसे लिख लेना है 27,356। नंबर कितने रिपीट हो रहे हैं, 2, 9 और 9। अभी ये देखना है कि कितने रिपीट नहीं हो रहे पॉइंट के बाद, तो एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा पॉइंट के बाद, तो 0 लगा देंगे यहाँ पर। अब ये जो बाकी बचा सारा नंबर ये माइनस कर देंगे, -273। बस यही सोल्व करने के बाद जो भी आएगा आपका आंसर आएगा। इस तरह से, इस तरह के जो रेशनल नंबर बनाने हैं वो इस तरह से बनाएंगे। बाकी एक बार और डिस्कस करेंगे, जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएंगे आप लोगों को। ये एक बेसिक थ्योरी है, ठीक है, और आपके समझ में भी आ गया होगा शायद, इतना टफ तो नहीं था, आप देख लेना एक बार, ठीक है। अब हम डेसिमल नंबर से आगे बढ़ते हैं हम, और किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। एक प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में और बात करते हैं। प्लेस वैल्यू ये होता है हमारा स्थानीय मान, इसमें से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। एक होता है हमारा फेस वैल्यू, ये होता है हमारा अंकीय मान। अंकीय मान इसमें क्या होता है, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लिखता, मैं एक नंबर लिख लेता हूं 56293, ये क्वेश्चन है। इसमें मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें 3 का, पहले हम फेस वैल्यू की बात करते हैं, पहले हम फेस वैल्यू की बात करते हैं। 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 3 की फेस वैल्यू 3 होगी, यानी कि जिस नंबर की फेस वैल्यू जितनी होती है वो उतनी होती है, मतलब उस खुद की अपनी कितनी वैल्यू है उसी की बात कर रहे होते हैं हम। यहाँ पर 9 की फेस वैल्यू कितनी होगी, 9 ही होगी। यहाँ पर 2 की फेस वैल्यू कितनी होगी, 2 ही होगी, मतलब जो भी उसकी वैल्यू अपनी खुद की होती है वही उसकी फेस वैल्यू होती है, ठीक है। अब हम करते हैं प्लेस वैल्यू, क्योंकि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन नहीं बनता, सिर्फ एक समझने वाली बात थी जो मैंने समझा दी, ठीक है। जो क्वेश्चन बनता है प्लेस वैल्यू से बनता है, वो कैसे बनता है देखो। प्लेस वैल्यू मैंने यहां भी नंबर ले लिया, ये ले लिया नंबर, ठीक है। तो यहां पर मैं पूछूंगा 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 6 की फेस वैल्यू का मतलब है कि वो कितने डिजिट के बाद आ रहा है, 3 डिजिट के बाद आ रहा है, यानी कि उसकी जो फेस वैल्यू होगी 600 होगी, यानी कि जितनी उसके बाद डिजिट आती है उतने उसके आगे 0 लगा देने हैं। मतलब 7 की फेस वैल्यू कितनी होगी, अब 7 यहां पर 2 आ रहे हैं, एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है, तो 7 की या तो डिजिट का नंबर बताएगा कौन सी डिजिट की बात कर रहा है, या 7 एक ही देगा उसमें, यहां पर कोई और नंबर दे देगा, ठीक है। इसे मैं यहां पर 4 ले लेता हूं, तो 7 की अभी कितनी होगी, तो 1 2 3 4, इसके आगे 4 0 लगा देंगे, ये हमारी 7 की फेस वैल्यू होगी, प्लेस वैल्यू होगी। अभी ये इतना आसान तो नहीं देगा वो, ठीक है। 9 की कितनी होगी, वो 9 ही होगी, ठीक है। 4 की कितनी होगी, वो 440 होगी, और ऐसे कितनी 5 की कितनी होगी, 2 की देख लेते हैं, 5 की कितनी होगी, कितने 0 लगाने, 2 5, ठीक है, इतने 0 लगा देने, और 2 की कितनी होगी, 3 0 लगा देना, ये इनकी सबकी फेस वैल्यू हो जाएगी, प्लेस वैल्यू हो जाएंगी। लेकिन इतना आसान नहीं देगा। क्वेश्चन कैसे देगा वो समझ लो, क्वेश्चन किस तरह से देगा। क्वेश्चन देगा आपको 5 पॉइंट, यहां से पॉइंट होने 2 5 6 7, यहां पर आपसे पूछेगा, यहां पे मैंने कोई नंबर रिपीट तो नहीं करा, यहां पे कर दिया, इनको हटा देता हूं मैं, तो मैं लेता हूं 8 और 4, ठीक है, और यहां इसको भी हटा देता हूं, इसको ले लेता हूं मैं 3। तो मैं पूछूंगा आपसे 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है पॉइंट के बाद। तो यहां पर देखो ये क्या होता है, 10 की पावर -1 इसकी प्लेस वैल्यू होगी, 10 की पावर -2 इसकी प्लेस वैल्यू होगी, 10 की पावर -3 इसकी प्लेस वैल्यू होगी, 10 की पावर -4 इसकी प्लेस वैल्यू होगी। अभी इनको देख लेता हूं कैसे। 10 की पावर 2, यहां पर देखो इसकी प्लेस वैल्यू क्या, -1, 10 की पावर -1, यानी कि इसको लिख सकता हूं 1/10, ठीक है। अगर मैं 10 की पावर 1/, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करता हूं, 2 की मल्टीप्लाई 1/10 से करता हूं, तो कितना आता है, 0.2 ही आएगा, ठीक है। इस तरह से ये प्लेस वैल्यू हो जाएगी। अभी जैसे मैंने 8 की प्लेस वैल्यू पूछी आपसे, तो 8 की जो प्लेस वैल्यू कितनी होगी, वो 10 की पावर -3, और 10 की पावर -3 का मतलब क्या है, 1/1000, ठीक है।
1/1000 की मैं 8 की मल्टीप्लाई करूंगा 1/1000 में तो कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट के बाद 0 आएगा यहाँ पर, तो ये 3 डिजिट के बाद यहाँ पहुंच गई। ठीक है, तो इस तरह से फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू यहां से पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आसानी था जो आपने कर लिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट डिजिट की। यूनिट डिजिट को लेकर बात करते हैं हम। यूनिट इकाई का अंक, इकाई के अंक की बात करेंगे हम। इसमें बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहां से बनते हैं और बनते जरूर हैं। ठीक है, जैसे कैसे, इसमें हम साइक्लिसिटी लेके चलेंगे। जैसे क्वेश्चन किस तरह का बनेगा कि 4 की पावर 56 ये लेते हैं 562, तो आपसे पूछेगा कि भाई इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद 562 टाइम मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कहां तक 562 टाइम। अब उसकी यूनिट डिजिट निकालनी है आपने, कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए, इनकी यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें साइक्लिसिटी रूल पढ़ना पड़ेगा। साइक्लिसिटी में क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले पढ़ते हैं साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी 1 पढ़ते हैं हम, यानी कि 1 किस की होती है। जिससे साइक्लिसिटी 1 होती है वो होती है 0 की, 1 की और 5 की और 6 की, 4 नंबर की साइक्लिसिटी 1 होती है। देखो इसका क्या मतलब है, जैसे 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी का मतलब कुछ भी, ये ले रही मैंने, तो इसकी जो मतलब यूनिट डिजिट होगी वो 5 ही होगी। जो यानी कि किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट अगर कितनी है 0 है, जैसे मैंने ले लिया ये 120 ले लिया, इसकी पावर में कुछ भी रख दूं, ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट भी 0 ही होगी। ऐसे यहां भी, और ऐसे 6 की, यानी कि मैंने यूनिट डिजिट अगर 6 है किसी भी नंबर की और उसकी पावर कुछ भी है तो इसकी यूनिट डिजिट भी 6 ही होगी। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन बनेंगे। यानी कि ये 4 नंबर याद रखने, अगर इनकी क्या है, ये किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट है और उनकी यूनिट डिजिट की पावर कुछ, मतलब उनकी पावर कुछ भी दे रखी है, तो उनकी यूनिट डिजिट 6 ही होगी, 5 भी होगी, 1 ही होगी, 0 ही होगी, इनमें से कोई सी भी दे रखी है तो। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन इस तरह का बन जाता है। जैसे मान लिया हमने 231 की पावर 56 प्लस, और मैंने यहां से ले लिया 576 की पावर 343, तो यहां पर अब यूनिट डिजिट क्या होगी, तो देखो इस नंबर, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 1, तो यहां पर पूरे जब यूनिट डिजिट 1 है और इसकी पावर 56 है तो इसकी यूनिट डिजिट 1 ही आएगी, और यहां पर कितनी है 6 है तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी 6 ही आएगी। ठीक है, यहाँ यूनिट डिजिट 6 दे रखा, उसकी पावर कुछ भी दे रखी हो, यूनिट डिजिट 6 आ गई, उन दोनों को ऐड कर दे 7, तो इनकी क्या आ जाएगी, इस नंबर की, इस टोटल की कितनी आ जाएगी यूनिट डिजिट, वो 7 आ जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट साइक्लिसिटी पे। साइक्लिसिटी 2 कौन से नंबर की होती है वो देख लेते हैं हम। साइक्लिसिटी 2 किस की होती है, वो होती है 4 और 9 की। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। 4, अगर 4 की पावर 1 दे रखी है तो 4 ही आएगा, 4 की पावर 2 दे रखी है तो 16 आएगा, 4 की पावर 3 दे रखी है 64 आएगा, 4 की पावर 4 दे रखी है तो कितना है, ये आ जाएगा। तो एक चीज देखिए, जब पावर 1 थी तो 4 आया, पावर 2 थी तो 6 आया, पावर 3 थी तो 4 आया, पावर 4 थी तो 6 आया, मतलब ये बार बार रिपीट होने लग जाएगा इसी तरह से 2 में। यानी कि कहने का मतलब है, यहां से जो कंक्लूजन निकलेगा वो निकलेगा कि अगर पावर क्या ऐसी है, ओड है, यानी कि विषम है, तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट कितनी आएगी 4 आएगी। अगर पावर कैसी है, इवन है, यानी कि सम है, तो 6 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, मतलब 264 की पावर 255, तो यहां पर देखो पावर कैसी है, ओड है, ओड है, और ओड के लिए अगर पावर ओड हो तो कितना आएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगी, क्योंकि यहां से देखो ओड 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 पे कितनी आ रही है 4 आ रही है। अगर मैं यहां पर लेता हूं 254 की पावर 1662, तो देखो अगर यहां पर इवन है तो कितना आएगा 6 आएगा, यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। इस तरह से आंसर आएंगे आपके। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अब 9 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 9 में क्या होगा, अगर 9 की पावर कितनी है 1 है तो 9 ही आएगा, 9 की पावर 2 है तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, 9 की पावर 3 है तो 729 होता है ना इसका, 729, और 9 की पावर 4 है तो कितना 65। ठीक है, ये आ जाएगा।
तो यहां पर एक चीज देखो, 9 आया, 1 आया, 9 आया, 1 आया, यानी कि ये रिपीट होने लग गया 2 के बाद में। तो इस तरह से अगर इवन है, यानी कि यहां पर ओड है, तो ओड है तो 9 और इवन है तो 1। यानी कि जैसे अब हम एग्जांपल लेते हैं कोई भी, इसे मैंने लिया 749 की पावर 56, यानी कि इसकी पावर इवन है, तो इवन है तो 1 आएगा, यानी कि इसकी जो यूनिट डिजिट आ जाएगी 1 आ जाएगी। अगर मैं यहां पर लेता हूं 249 की पावर 55, यहां पर कितना आ जाएगा, ओड है तो कितना आ जाएगा, 9 ही आएगा। ये चीज ध्यान रख लेनी है, ठीक है, सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, इसमें आसान चीजें हैं। और हम बात करते हैं नेक्स्ट साइक्लिसिटी, कितनी 4 किस किस की होती है, 3 किसी की भी नहीं होती है, ठीक है। 4 देख लेते हैं, 4 किस किस की, कौन कौन से नंबर बचे, 2 बचा और आपका 3 बचा और आपका 7 बचा और 8 बचा। ये जो नंबर है आपके, इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है सबकी, यानी कि 4 के बाद सारे अपनी यूनिट डिजिट को रिप्लेस करने लगते हैं, रिपीट करने लग जाते हैं, ठीक है। कोई भी वजह से 1 का देख लेते हैं, कोई का इसका 3 का देख लेते हैं, 3 का 1 है तो 3 आएगी, 3 का 2 है तो 9 आ गया, 3 का 3 है 7 आ गया, और 3 का 4 है 81 आ गया, 3 का 5 है तो 3 243 आ गया। तो देखो पहले 1 पे 3, 2 पे 9, 3 पे 7 और 4 पे 1 और 5 पे 3 फिर से रिपीट होने लग गया। तो इस तरह से 4 के बाद रिपीट होने लग जाएगा, ठीक है। तो अभी इन चारों नंबर की जो साइक्लिसिटी है वो 4 है। तो इनमें एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो देखो क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, मान लो हमारे पास नंबर है 2, ठीक है। तो अब हम इनकी यूनिट डिजिट निकालेंगे। यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जब हमें पता है कि भी 4 के बाद रिपीट होने लग जाती है, तो हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं ना, जो रिमाइंडर बचेगा वो पावर लगा लेंगे इनके ऊपर, ठीक है। देखो कैसे, अभी इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का 4 चौक 16 यानी कि पूरी कट रही है, यानी कि इसकी हम पावर कितनी कर लेंगे, 4 ही कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पर देख लेते हैं 27 की पावर 4 से काट लेते हैं, 4 से 24, 1 बचा 13 बचेगा, यहाँ रिमाइंडर यहाँ पर लगा लेते हैं। अब यहां से देख लेते हैं 542 की पावर 4 से काट ले, 4 का 4, 1 बचा 16, 4 चौक 16, यानी कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, तो रिमाइंडर 2 लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, आसान है। अभी यहां पर देखो जब 3 की पावर 4 होती है तो क्या होता है, 3 के 9, 9 में 1 आ जाता है, यूनिट डिजिट 1 आ जाएगी। यहां पर 7 की पावर 1 है तो 7 ही आ जाएगा, और यहां पर 2 की पावर 2 है तो 4 आ जाएगा। तो 4 7 11 और 1 12, ठीक है, 12 यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 2, ये इसका आंसर होगा। इस तरह से हम यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, आसान है, ठीक है। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो बता देना, नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा मैं, ठीक है। अब आते हैं हम फैक्टर के ऊपर। वैसे चलो आज रहने देते हैं, आज इतने रहने देते हैं, क्योंकि मेरी भी थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही है ढीली सी। तो फैक्टर की यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।